भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जनमत तैयार करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान की सच्चाई और आतंकवाद को संरक्षण देने की उसकी नीति को बेनकाब करने के लिए भारत से 2 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल रवाना हो चुके हैं। इन प्रतिनिधिमंडलों का मकसद है दुनिया को ये बताना कि भारत दशकों से जिस आतंकवाद का शिकार रहा है उसके पीछे एक राष्ट्र की भूमिका है और वो राष्ट्र है पाकिस्तान। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में पहला प्रतिनिधिमंडल गुयाना के लिए रवाना हो गया है। ये टीम अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का भी दौरा करेगी। रवाना होने से पहले शशि थरूर ने साफ कहा कि ये यात्रा केवल कूटनीति शिष्टाचार के लिए नहीं है, बल्कि ये यात्रा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की काली हकीकत को दुनिया के सामने लाने के लिए है। थरूर ने कहा कि हम सिर्फ घटनाएं नहीं गिनाएंगे, बल्कि ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आतंकवाद भारत के लिए कैसा स्थायी संकट बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक से होगी, जो आतंकवाद के वैश्विक खतरे की सबसे बड़ी प्रतीकात्मक याद दिलाता है। यहाँ से प्रतिनिधिमंडल गुयाना के जॉर्ज टाउन जाएगा और वहाँ के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। इसके साथ ही गुयाना सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी ताकि भारत की स्थिति स्पष्ट की जा सके। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक और प्रतिनिधिमंडल बहरीन के लिए रवाना हुआ है। ये टीम सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया का दौरा करेगी। खास बात यह है कि इस प्रतिनिधिमंडल में AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल किया गया है। राजनीतिक मतभेदों से परे ओवैसी ने भी इस मिशन को गंभीरता से लिया है और बहरीन रवाना होने से पहले कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है और वो इस सच्चाई को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखेंगे। बैजयंत पांडा ने भी साफ कहा कि प्रतिनिधिमंडल भारत की तरफ से एक मजबूत संदेश लेकर निकला है। वो संदेश है राष्ट्रीय एकता का, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष का और राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने का। उन्होंने कहा कि भारत एक विशेष प्रकार के आतंकवाद का शिकार रहा है जो पाकिस्तान सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। इस सच्चाई से दुनिया को अब और मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भारत इन दोनों प्रतिनिधिमंडलों के जरिए ये संकेत देना चाहता है कि अब चुप रहकर सहने का वक्त खत्म हो चुका है। भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद को लेकर एकजुट हो, पाकिस्तान पर दबाव बनाएं और उसे मजबूर करें कि वो आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। इन दौरे से भारत को उम्मीद है कि वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सकेगा और ये समझाया जा सकेगा कि जब तक आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक दुनिया में शांति एक सपना ही बनी रहेगी। भारत चाहता है कि आतंकवाद को पालने पोसने वालों पर न केवल नैतिक बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दबाव भी बनाया जाए, तभी जाकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकेगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।